राम के बाद अब बात शिव की हो जाए, क्योंकि कल शिव महारात्रि है और इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी उज्जैन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात कर रही है, जहां दिए लगाए जाएंगे। 21 लाख से ज़्यादा दियों की बात हो रही है। तो शिव को लेकर कांग्रेस राजनीतिकरण का आरोप लगा रही है। गंगा सरयू के बाद क्षिप्रा होगी जगमग। वाराणसी अयोध्या के बाद उज्जैन का नंबर। राम के बाद बीजेपी की शिव भक्ति, सियासत की जलने लगी एक और भट्टी। आपने दिवाली में अयोध्या के सरयू नदी के घाटों को जगमग होते देखा है। आपने विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर वाराणसी के गंगा घाटों को भी दीपों से रोशन देखा है। अब आप उज्जैन में क्षिप्रा तट को दीपों से सजते देखेंगे। मंगलवार को शिवरात्रि के मौके पर उज्जैन में 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। हर घर से 10 दीपक जलाने का आग्रह भी किया गया है। प्रदेश की 9 जगहों पर शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी है। बीजेपी ने सभी कार्यकर्ताओं को शिवालयों में महाशिवरात्रि मनाने को भी कहा है। पूरे उज्जैन में 21 लाख दीप लगाए जाएंगे। इनके लिए वॉलंटियर्स का नामांकन किया, हमने उनको चिन्हित किया है। सभी को 14,000 वॉलंटियर्स का आह्वान था, पर मुझे बताते प्रसन्नता है कि 17,500 वॉलंटियर्स ने अपनी सहमति वहाँ व्यक्त कराई है। हर व्यक्ति के घर पर 5 दिए जलाने की प्रार्थना की है। सभी प्रतिष्ठानों पर दीप लगेंगे और ये अद्भुत दीपों के माध्यम से मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि होगी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता, जहाँ पर शिवालय हैं, बड़े मंदिर हैं, अपने स्थानों पर, हर घर में भी हैं, तो लोग इस दिशा में सभी जगह पर अपने महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान का आशीर्वाद लेना और उनके प्रति अपने श्रद्धा के भाव के जागरण के साथ जो जो कर सकता है वो कार्यकर्ता सब करेंगे। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर महाशिवरात्रि के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। वहीं पार्टी का ये भी कहना है कि उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर में उसी के काम को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। हम लोगों ने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी वाले उसको शो करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से महाकाल मंदिर पर कमलनाथ जी ने योजना बना के 300 करोड़ रुपए स्वीकृत करे थे और आज वो स्वरूप लेने लग गया है। जो काम शुरू हुआ है वहाँ पे लोगों को दिख रहा है कि उज्जैन आने वाले समय में कितना और सुंदर हो जाएगा, जहाँ पूरे विश्व के लोग आते हैं, केवल हिंदुस्तान के लोग नहीं आते हैं। महाकाल के दर्शन करने पूरे विश्व से लोग आते हैं और हमारी सभी की आस्था महाकाल में है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी धार्मिक कार्य हो उसको मन से और अच्छी भावना से करना चाहिए, ना कि उसका कोई राजनीतिकरण करना चाहिए। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीधा प्रहार करते हुए कहा कि हिंदू धर्म के आयोजन पर ही कांग्रेस को राजनीति नजर आती है। जो भी आयोजन हिंदू धर्म का बड़ा होता है वो उसी पे आपत्ति करते हैं और वहीं उन्हें धर्म की राजनीति समझ में आती है। बाकी दूसरे धर्म की राजनीति में उन्हें कोई धर्म की राजनीति समझ में नहीं आती है। हमारे भोपाल में कोई भी कितना बड़ा मेला लग जाए तब उन्हें धर्म की राजनीति समझ में नहीं आती है। ये कांग्रेस का सोच बताता है कि जब भी आयोजन कोई हिंदू धर्म का, वो उज्जैन में इतना बड़ा काम हो रहा है, वहां पर जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में किया उससे जैसा काम मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। मुख्यमंत्री लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अब इसमें भी कांग्रेस अगर दीप जलाने को भी अगर वो राजनीति समझते हैं तो मैं समझता हूं मुझे तरस आता है ऐसी सोच पर। बीजेपी की शिव भक्ति को सियासत से जोड़ने की वजह यह भी है कि पीएम मोदी पहले केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करते दिखे, फिर विश्वनाथ कॉरिडोर से बहुसंख्यक वर्ग को साधते दिखे। अब देश के दिल को भक्तिमय बनाने के लिए महाकाल कॉरिडोर पर फोकस किया जा रहा है। उसी के तहत महाशिवरात्रि पर दीपोत्सव भी मनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या राम के बाद बीजेपी शिव के जरिए सियासत के सिंहासन तक पहुंचना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।